हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है कार्य और समय। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी के 1/4 समय में आधा कार्य करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए के बारे में बताया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम पहले बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि माना जो बी है ना, बी का एक दिन का काम, कुछ भी मान लो, 16 मान लिया मैंने। बी का एक दिन का काम मैंने 16 मान लिया। ठीक है, अब जो ए है ना, वो इसके बी के द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है, यानी 8 काम करता होगा। कितने समय में? जितना समय बी ने लिया ना, उससे 1/4 समय में। 1/4 समय में, इसका मतलब यह है कि जो ए है वो 1/4 समय में 8 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/4 दिन में तो वो 8 कार्य कर ले, एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? तो ए जो है एक दिन में 32 कार्य कर लेगा। ठीक है, बी तो करता है एक दिन में 16 काम, ए करता है एक दिन में 32 काम। ठीक है, इसका मतलब यह है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। क्यों? क्योंकि ए तो एक दिन में 16 ही करता है, और जो ए है वो कितना कर लेता है? एक दिन में 32 कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकल गया, ए और बी के 2:1। ये इनके एफिशिएंसी का रेशो है, एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी है और दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य के दिन है। दिन है और एफिशिएंसी है, दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो क्या निकलता है? कार्य। तो टोटल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी मिलाई हमने 3, 3 की एफिशिएंसी से ये 18 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 54। टोटल वर्क आ गया 54। अब इस 54 वर्क को बी से अकेले करवाना है। ठीक, तो हमें दिन बताने हैं, तो बी कितने दिन लेगा। समय बताना है, समय इक्वल होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 54 है, और एफिशिएंसी बी की कितनी है? 1 है। तो फ्रेंड्स, बी अकेला इस कार्य को 54 दिन में करेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, 54 दिन में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन है। बी का मान लेते हैं, कुछ भी वर्क मान लो। बी का 24 मान लो या 10 मान लो। चलो मैंने मान लिया बी जो है एक दिन में 24 वर्क करता है। ठीक है, और जो ए है वो इसके 3/4 समय में, 3/4 समय में इससे आधा काम करता है। तो इसका मतलब ए 12 काम करता होगा। ठीक है, जब ए 3/4 समय में 12 काम करता है तो पूरा कार्य मतलब एक दिन में, एक दिन में ए करेगा, इसकी इसमें करो गुना, 12×4 48 और 3 से भाग करा, कितना आया? 16। ठीक है, ए तो एक दिन में करता है 24 काम, सॉरी बी तो एक दिन में करता है 24 काम, और जो ए है वो एक दिन में करता है 16 काम। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, ए और बी की, ए रेसो बी।
बी 24 करता है एक दिन में और ए 16 करता है। ठीक, इनकी अगर हम एफिशिएंसी निकाल लें तो ए की एफिशिएंसी आई 2 और इसकी आई 3 बी की। ठीक, अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई और इनका दिन दिए हुए हैं। इन दोनों ने मिलकर काम किया है, इसका मतलब है हम इनकी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से दोनों ने 18 दिन तक मिलकर काम किया, तो टोटल काम कितना आ गया, 90। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, बी से अकेले काम कराना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। टोटल वर्क कितना है, 90 है। और किससे कराना है ये वर्क, बी से। एफिशिएंसी कितनी है, 3, इससे कटा कितना है, 30। तो फ्रेंड्स बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर लेगा, 30 दिन। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ए है वो तो 9 दिन में कर देता है किसी वर्क को, और जो बी है वो 12 दिन में कर देता है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। टोटल वर्क इनका आएगा, इनका एलसीएम कितना आया, 36। ठीक है, फिर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। क्योंकि बी ज़्यादा दिन ले रहा था इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम आई, एक कम ही दिन ले रहा था तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 4। क्योंकि जो एफिशिएंसी और समय होता है ना, उनका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि वे बारी बारी से काम करते हैं, कि एक दिन ए ने काम कर लिया और एक दिन बी ने काम कर लिया। ठीक है, अब देखो ए से काम शुरू करवाते हैं, ए करता है शुरू में, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। एक दिन में कितना काम करता है, 4। और बी अगले दिन, उस दिन नहीं अगले दिन, बी एक दिन में काम करता है 3। टोटल दिन कितने हो गए, टोटल दिन हो गए 2 दिन में कितना काम करा इन्होंने, 7। ठीक है, 2 दिन में इन्होंने 7 काम करा, 7 कार्य। ठीक, 2 दिन में। अब देखो 2 दिन में 7 कार्य कर लिया, इसको थोड़ा छोटा लिख लूँ। ठीक है, बस एफिशिएंसी लिख लेते हैं इनकी। एफिशिएंसी ए की कितनी थी, 4 थी, और बी की कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 7 काम कर लिया। दिन यहाँ रखो और वर्क यहाँ रखो। ठीक, अच्छा, लेकिन कार्य हमें 7 नहीं कराना, कितना कराना था, 36। ठीक है, हमें 36 वर्क कराना है, 36। अभी देखो 7, जो 7 का पढ़ना इतनी बार पढ़ेंगे ताकि हम इसके नज़दीक पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे हम अगर 5 की गुणा करें, 7 पंजे 35, और 6 की करें तो 42, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 की गुणा करेंगे दोनों साइड। ठीक है, इधर करूँगी मैं, 5 की गुणा 2 में करी, कितना आया, 10, और इधर करा 35 कार्य है। मतलब 10 दिन में 35 कार्य हो जाता है, लेकिन वर्क तो हमें 6 वो कराना है, 36। तो अभी एक यूनिट वर्क और बचा हुआ है। ठीक है, और उस 1 यूनिट वर्क को कौन करेगा, ए की बारी है, क्योंकि बी पे काम खत्म होता है, बी पे एक साइकिल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कौन करेगा, ए करेगा। कितना काम करना, और हमें 1 करना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब देखो वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, समय होता है, इसका मतलब है ये दिन है, तो
हमें पूरा करना है 36 वर्क, ठीक है, 36 वर्क कराना है। तो 36 वर्क हो जाएगा, 10 में ऐड कर देंगे 1/4 दिन, और ये 36 कार्य है। तो फ्रेंड्स, अगर ये एक एक दिन अलग अलग, एक दिन छोड़ के काम करेंगे तो ये पूरा 36 कार्य 10 से ही 1/4 दिन में कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसा पीछे किया है। कै और ख है ना, तो इनको ए और बी मान लो। ए तो करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। वर्क ले लो 135 ले लो, ठीक है। अब 9 से 135 को डिवाइड करा, कितना आया 15, ठीक है। और 15 से डिवाइड करा कितना आया 9। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वे बारी बारी से काम करते हैं, और काम कहाँ से शुरू होता है, कै कार्य को शुरू कर देता है, मतलब ए करेगा शुरू। ए पहले दिन काम करेगा 15, फिर बारी आई बी की, बी दूसरे दिन काम करेगा 9, ठीक है। मतलब 2 दिन में 2 दिन लगे ना, ये पहला दिन और ये दूसरे दिन, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेते हैं 24, ठीक है। लेकिन काम हमें कितना कराना है, काम हमें कराना है 135, ठीक है। तो 24 का पढ़ेंगे हम, ताकि हम 135 के नज़दीक पहुंच जाए, ठीक है। तो 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 144 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 24 पंजे 120 से पहुंच जाते हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, 5 से अगर हम इधर गुणा कर रहे हैं तो 5 से इधर करनी पड़ेगी, मतलब 10 दिन में ये 120 काम कर लेंगे, ठीक है। रेज कर लेते हैं। दस दिन में ये कर लेते हैं 120 काम, 10 दिन और 120 वर्क हमारा हो चुका, ठीक है। और साइकिल कहाँ पे ख़त्म हो रही है, बी पर। अब देखो, अभी तो हमें 135 यानी कि 15 और कराना है। अब वो 15 काम कौन करेगा, ए करेगा ना, ए की बारी है अब तो काम करने की, ठीक है। मतलब अब देखो, ए का एक दिन का काम कितना है 15, मतलब एक दिन और लगेगा, तो एक दिन लगने पर 15 काम और कर दिया जाएगा ए की दोबारा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया 135, और टोटल दिन कितने हो गए 11 दिन, ठीक है। तो यही बोला गया था कि पूरा वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया 11 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए तो 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम लिया 48, ए की एफिशिएंसी आई कितनी 3, और बी की एफिशिएंसी आई कितनी 4, ठीक है। ए से काम शुरू कराया जाता है और वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। एकांतर का मतलब है कि एक दिन तो ए करेगा और एक दिन बी करेगा, ठीक है। तो जब ए पहले दिन काम करेगा, ए 3 काम कर पाएगा, फिर दूसरे दिन आएगा बी करेगा 4 काम। इसका मतलब ये है कि 2 दिन में ये 7 काम करते हैं, ठीक है। लेकिन काम तो हमें 48 कराना, ठीक। तो 7 की टेबल में हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है इतनी बार, ताकि हम 48 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 7 छंग 42, 7 सती 49। हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, बस नज़दीक पहुंचना है। अगर मैं
इसके बिल्कुल ही नज़दीक पहुँचो तो 7 7 49, 7 से गुना करनी पड़ेगी तो कर दो, कोई बात नहीं। 7 से इधर करेंगे, ठीक है, और 7 से इधर, तो 14 दिन, 14 दिन में 49 वर्क हो रहा। लेकिन हमें 49 वर्क नहीं करना, हमें तो 48 करना, ठीक है। अब देखो, जब ये एक्स्ट्रा हुआ होगा इसका मतलब है ए ने तो कर दिया होगा, ए की तो ए पे तो खत्म नहीं हुआ ना, बी पे खत्म हुआ, ठीक है, मतलब बी ने ही एक्स्ट्रा काम करा होगा। कितना काम एक्स्ट्रा करा? एक काम एक्स्ट्रा करा। और कितने की एफिशिएंसी है? 4 की एफिशिएंसी है। ये जब वर्क इतना एक्स्ट्रा करा ना, तो इतने ही ये दिन ही तो आया, ये दिन एक्स्ट्रा लिए गए, मतलब 14 तो दिन नहीं लगे, 14 से कम लगे। कितने कम लगे? अब देखो, माइनस कर लो। हम क्या करेंगे, 14 में से 1/4 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दिन ही तो लगे। ये वर्क था, एक वर्क फालतू का रखा, किसने का रखा? बी ने। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है? समय, मतलब 1/4 समय एक्स्ट्रा ले रखा, तो 14 में से 1/4 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो करते हैं माइनस, 14 में से 1/4 माइनस करेंगे, तो देखो 14 माइनस 1/4, 14 चौका 56, 56 में से 1 गए, कितने आए? 55, ठीक है, 55/4, ठीक है। 55/4 का मतलब है 13 सही 3/4। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण कार्य 13 सही 3/4 दिनों में हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन तो है नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।